हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर। ठीक है, चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है वाटर ओशंस। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने वाले हैं ओशन रिलीफ के बारे में। ओशन फ्लोर की जो रिलीफ हो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओशन रिलीफ का मतलब, देखो मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि वल्केनिज्म हुआ, वल्केनिज्म के बाद वाटर वेपर रिलीज हुआ, तो वाटर वेपर ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, तो बारिश हुई। बहुत लंबे टाइम तक बारिश हुई। और वो जो बारिश है, जो अर्थ पे जो जगह नीची थी उस हिस्से में वो पानी भर गया, जो कि आज हमारे ओशंस हैं। तो बेसिकली ओशंस जो हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो भी हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है, लैंडफॉर्म है, उनकी तरह ही है। बस फर्क इतना है कि वो जगह बाकी जो हमारे कॉन्टिनेंट है उनसे थोड़ी नीची है। हमें अगर देखा जाए तो हमें बहुत गहरा लगेगा वो, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो थोड़ी बहुत ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मान लो जैसे कि छोटा मोटा कोई टेबल रखा हुआ, छोटा बेड है और बगल वाला एरिया, तो बेड जो है वो ऊंचा रह जाएगा, वो कॉन्टिनेंट बन जाएगा, आसपास का जो एरिया रूम में उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, लेकिन वो दोनों रीजन अलग अलग नहीं है, वो एक ही थे। ठीक है, समझ आया यहां तक? जैसे कि अर्थ के लैंड के सरफेस पे पहाड़ हैं, खाइयां हैं, उसी तरीका से ओशन में भी पहाड़ हैं, खाइयां हैं, पठार है, ऊंचा एरिया है, कहीं पे नीचा एरिया है। उसी तरीके के फीचर्स जो है वहां अर्थ के, सॉरी, ओशन के नीचे भी पाया जाता है। एक फर्क और छोटा सा ये है कि ओवर द टाइम जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं कॉन्टिनेंट्स पे, उन वो मॉडिफाई हुए हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर एंड एयर होते हैं ना, मैंने हम लोग लास्ट पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। ऐसे ही वहां पे भी मॉडिफिकेशन हुआ, पर वहां पे मॉडिफिकेशन दूसरे तरीके का, क्योंकि वहां पे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो अलग तरीके का मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये? द ओशंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अर्थ आउटर लेयर। जी हाँ, जिस आउटर लेयर पे हम चलते हैं वही आउटर लेयर ओशन के नीचे भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जगह पे पानी भर गया। ठीक है, आज जमीन पे कोई एक जगह है, प्लेग्राउंड है, उस पर छोटा सा गड्ढा खोदो और उसमें पानी भर दो, क्या है? कुछ भी नहीं, वही एक जगह ऊंची है, एक जगह नीची है, बस इतना फर्क है। इनफैक्ट जो रिवर्स फ्लो करती हैं, रिवर्स भी फ्लो कहाँ करती हैं? जो जगह आसपास की जगह से नीचे होती है उसी जगह में तो फ्लो करती है रिवर्स भी, है ना? क्योंकि पानी क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ नहीं बहता, पानी नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जो जगह गड्ढा था जहाँ पे वहाँ पानी भर गया। इन दिस सेक्शन वी शैल सी द नेचर ऑफ ओशन बेसिन्स ऑफ अर्थ एंड देयर टोपोग्राफी। इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओशन बेसिन। ओशन बेसिन का मतलब, बेसिन का मतलब पता है? प्याला, गोल कटोरा, उसको बेसिन बोल देते हैं। ओशन बेसिन का मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऐसी जगह है जहां पे सी वाटर है, सी वाटर से भरी हुई है जो जगह, उसको हम ओशन बेसिन बोल देते हैं। वो बेसिन जहां पे सी वाटर है, बस इतना है। ठीक है, एंड देयर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब फिजिकल फीचर। इसका मतलब जो ओशन बेसिन है, जो जगह समुद्र के खारे पानी से भरी हुई है, उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है वो हमें पढ़ना है। क्या जो लैंड लैंड के ऊपर टोपोग्राफी वैसी टोपोग्राफी है? लगभग लगभग वैसी ही है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ जैसे हम पहाड़ है ना, सी के, समुद्र के अंदर भी पहाड़ है, ओशन के अंदर भी। इनफैक्ट कुछ आइलैंड्स तो पहाड़ ही हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अंडमान एंड निकोबार। हमारा अंडमान जो निकोबार है वो हिमालयन रेंज है। हिमालयस जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से चलेंगे हम, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे, बैंड आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ आकर के यहाँ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की स्टार्ट होती है, बंगाल की खाड़ी। तो इन पहाड़ों की ऊंचाई इतनी कम हो जाती है कि सी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, पर सी के अंदर है। और फिर नीचे जाके वो पहाड़ी, फिर दोबारा उनकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जिनको हम बोलते हैं। वो आइलैंड इनहेबिटेबल भी हैं, वो बेसिकली पहाड़ ही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आई होप को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ओशंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की तरह नहीं, merge so naturally into one another that it is hard to demarcate them. अब ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में एक फर्क है। हमें कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा, अगर यूरोप और एशिया को छोड़ दें, यूरोप और एशिया लगभग लगभग मिले हुए हैं। ठीक है, एक माउंटेन रेंज है यूराल जो उनको अलग कर बताती है कि हाँ भाई इधर यूरोप है, इधर एशिया है, लेकिन वो दोनों मिले हुए हैं। बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। अफ्रीका अलग है, अमेरिका तो दोनों बिल्कुल ही अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है ना? सातों कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग डिमार्केट कर सकते हैं बहुत अच्छे, बहुत आसानी से। लेकिन
सॉरी, ओशंस के मामले में ऐसा नहीं है। आप पानी को कैसे अलग करोगे? सारे ओशंस तो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं ना, तो हमने इमेजिनरी डिमार्केशन किया हुआ है। समझे क्या बोल रहा है ये? जोग्राफर्स हैव डिवाइडेड ओशन पार्ट्स ऑफ अर्थ इनटू 5 ओशंस नेमली। ओशंस को डिमार्केट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी को आप अलग अलग कैसे करोगे? मान लो किसी बहुत बड़े रीजन में पानी भरा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा इसके नीचे कहाँ क्या है, कैसे है? आप डिमार्केट कर ही नहीं सकते ऊपर से। तो हमने इमेजिनरी डिवीजन किया हुआ उसका, और वो डिवीजन में 5 है। देखो अब तक हम 4 पढ़ते आ रहे थे कि 4 ओशंस होते हैं, हमने हमेशा पढ़ा है। नहीं, एक्चुअली 5 ओशंस है। पैसिफिक ओशन आपको पता ही है, अटलांटिक के बारे में बिल्कुल पता होगा, इंडियन ओशन तो पता ही है, हमारा खुद का ही है, मतलब इंडिया के ऊपर ही नाम पड़ा हुआ है। आर्कटिक भी आपको पता है, 5th है। 4th जो हमारा आता है वो है हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन से आप नाम को पता चल गया होगा, नीचे की तरफ साउथ में, साउथ पोल में 60 डिग्री के बियॉन्ड ये ओशन है। बेसिकली अंटार्कटिका के आसपास का जो रीजन है, जो ओशन, उसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। द वेरियस सीज, बेस, गल्फ एंड अदर इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दीज 4 ओशंस। मेजरली जो हम 4 ओशन को ही कंसीडर करते हैं, सदर्न ओशन को हम ज्यादा भाव नहीं देते। हम उतना ज़्यादा उसको, जब पढ़ाई स्टडीज करते हैं तो इतना ज़्यादा उसको नहीं उसके बारे में बात करते हैं, हम 4 के बारे में ही बात करते हैं। तो ये 4 ओशंस हैं, इनके पार्ट क्या क्या है? सीज है इनका हिस्सा, आगे बताऊंगा आपको सीज और ओशन में क्या डिफरेंस होता है। बेस और गल्फ एंड अदर इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दीज 4 ओशन। इनलेट का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये इधर लैंड है, इधर ओशन है, ये पानी है इधर। सपोज करो ये लैंड ऐसी सीधी नहीं है, ये लैंड इस तरीके से है, तो ये पानी यहां भर जाएगा, तो ओशन यहां तक आ गया। ये जो अंदर गया वो रीजन, ये इसको हम इनलेट बोलते हैं। अब ये इनलेट शेप के अकॉर्डिंग कई तरीके के हो सकते हैं। बे है, वो छोटा इनलेट होता है। बे का मतलब होता है कि जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल है, मतलब ये अर्थ ये जा रहा है और इस तरीके से ये बे हो गया। गल्फ जो होता है वो थोड़ा गहरा होता है, नाम ही है, अलग अलग शेप साइज के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से बाद बाकी आगे डिटेल में बताया जाएगा, इसके बारे में टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा ये इंट्रो ही दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेस है, गल्फ और अदर इनलेट्स है, इन चारों ओशंस, महासागरों का पार्ट है या हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे ओशन फ्लोर के बारे में। ठीक है, ओशन फ्लोर मतलब जहाँ पे हमें समुद्र में पानी दिखता है वो है सी लेवल, लेकिन वो पानी का कहीं ना कहीं बेस होगा, नीचे भी तो लैंड होगी ना, वो जो लैंड है नीचे वो हमारा ओशन फ्लोर है। ठीक है, और वो ओशन फ्लोर ऐसा नहीं है कि घर में जैसे हमने या स्विमिंग पूल में हमने टाइल्स लगा देते हैं और पानी भरा हुआ है, नहीं। वो ओशन फ्लोर उसी लैंड जैसा है जैसी लैंड हमारे कॉन्टिनेंट्स पे है। जैसे फीचर्स कॉन्टिनेंट्स पे मिलते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं कुछ, कहीं मैदान है बड़े बड़े, कहीं पठार है, वैसे फीचर्स ओशन फ्लोर पे भी, ओशन के नीचे भी है। इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स है। क्या कह रहा है ये? ए मेजर पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो सी लेवल। देखो ओशन की गहराई कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ओशन की गहराई है वो 3 to 6 किलोमीटर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ओशन फ्लोर हमें मिलता है वो 3 से 6 किलोमीटर, सी लेवल से 3 से 6 किलोमीटर के बीच में मिलता है। समझ के सोचो कितना गहरा है। द लैंड अंडर द वाटर्स ऑफ ओशंस, जो लैंड है ओशन के वाटर के नीचे, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वो तो हमें दिख रही है, लेकिन जो ओशन के नीचे है वो तो हमें नहीं दिख रही। वो कैसी है? दैट इज द ओशन फ्लोर, जिसको कि हम ओशन फ्लोर बोलते हैं। एग्जिबिट्स कॉम्प्लेक्स एंड वेराइड फीचर्स एज दोज ऑब्जर्व ओवर लैंड। उनमें क्या है? काफी कॉम्प्लेक्स और वेराइड फीचर्स है, मतलब कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, हर एक जैसा प्लेन फ्लोर नहीं है। जैसे वेराइड फीचर्स कॉन्टिनेंट्स पे हैं, वैसे ही वेराइड और कॉम्प्लेक्स फीचर्स ओशन की लेंथ पे, ओशन बेसिन पे भी है, ओशन फ्लोर पे भी है। ठीक है, आगे क्या है? द फ्लोर्स ऑफ ओशन आर रगेड विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस। जी हाँ, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो
अर्थ के ऊपर नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नहीं है, वो ओशन फ्लोर के ऊपर है, ओशन के अंदर है। इनफैक्ट जो सबसे गहरी डीपेस्ट ट्रेंच है वो भी अर्थ पे नहीं है, सबसे गहरी वो भी ओशन के अंदर ही है। आगे आने वाली सब चीजें हम आपको धीरे धीरे बताने वाले हैं क्लासेस में। एंड द लार्जेस्ट प्लेन्स, हमारा गैंजेटिक प्लेन तो कुछ भी नहीं है। जो प्लेन रीजन्स हैं, हमारे जो प्लेन्स है, अमेरिका के प्लेन्स हैं या जिस भी कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेन्स हैं, वो प्लेन्स तो कुछ भी नहीं है। जो ओशन फ्लोर पे, जो समुद्र के नीचे जो प्लेन है ना, जो लैंड है उस पे जो प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े मैदान है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी पढ़ेंगे हम आगे। द फीचर्स आर फॉर्म्ड, और फीचर्स वहां पे फॉर्म कौन कौन से, लाइक दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फीचर्स है, पहाड़, पठार, खाई, वैसे ही ओशन फ्लोर पे भी है। लेकिन वो बने कैसे? वो उसी प्रोसेस से बने हैं जिस प्रोसेस से कॉन्टिनेंट के ऊपर बने। वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? लाइक दोज ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर प्रोसेस थे वही वहां पे काम कर रहे हैं। कौन से? टेक्टोनिक एक्टिविटीज, प्लेट टेक्टोनिक्स, हम पढ़ चुके हैं पहले। दो प्लेट्स आती हैं, टकराएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, पहाड़ बन जाएगा। अगर दो प्लेट्स उल्टा जा रही हैं तो ट्रेंच बन जाएगी। यही यही जो एक्टिविटीज हैं जिन्होंने लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए, कहाँ पे? टोपोग्राफी बनाई, फिजिकल फीचर्स में डिफरेंसेस आए, वेराइड फीचर्स आए लैंड के ऊपर, वही क्या है, वही सी फ्लोर के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि है तो वो भी अर्थ का ही हिस्सा ना, सेम वही है, बस वो थोड़ा नीचा ही तो है, उसका थोड़ा डेप्थ ही तो ज्यादा है। कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक, वोल्केनिज्म, ठीक है, पढ़ चुके हम सबको लास्ट पीछे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। एंड डिपोजिशनल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। डिपोजिशनल प्रोसेस से कैसे जो हमारी टोपोग्राफी चेंज होती है या उसमें नया कुछ ऐड होता है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। अब अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर में वेरिएशंस है, ये हमें पता है, लेकिन वो वेरिएशन क्या क्या है? जैसे लैंड कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, लैंड के ऊपर जो वेरिएशंस हैं वो हमने पढ़ लिया, माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ लिया, सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, कैसे बनते हैं, क्या क्या है, ठीक है। अब हमें ओशन के ऊपर भी एक नज़र मारनी पड़ेगी। बिल्कुल एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा आपको पता तो होना चाहिए ना क्या क्या फीचर ओशन के नीचे मिलते हैं, मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा क्या। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखिए, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।